20,000 करोड़ टोटल चंदा हुआ। मतलब नहीं भाई, 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, 14,000 करोड़ किसको मिला? विपक्षी के समय जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया 7 चरणों में भारत का चुनाव होगा लोकसभा, ये महापर्व के दरमियान उन्होंने जो हरकत किया है एक मुख्यमंत्री के साथ और देश की जनता को भटकाना चाहते हैं। मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हम स्टेशन पे हैं। यहाँ पे लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू है। इसके बावजूद इतिहास में पहली बार सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर करके जेल में भेज दिया गया। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सिटिंग सीएम होते हुए इतिहास में पहली बार जेल में डाला गया है। क्या ये सही है? अगर इंसान दोषी है ना जी जी, तो डालना उचित है जी। अगर प्रमाणित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस कहते हैं कि अफवाह अपनी जगह है, उसका कानून के नज़र में कोई अस्तित्व नहीं होता और इंसान का काम और जो परिणाम उसका हमारे समक्ष है वो निर्दोष प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत माना जाता है। अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरीके से देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम होने के बावजूद उनको जेल में डाल दिया गया, क्या ये सही है? होता है क्या? जब जो इंसान उनको ईडी ने तब गिरफ्तार किया, उनके घर में शराब या उनका शराब का ये मामला था, शराब का ये शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार किया। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के पास भी करप्ट है। ईडी ने ऐसे तो गिरफ्तार नहीं किया और बंदे को कहाँ गिरफ्तार कर रहा है ईडी? हर के घर, किसी के घर में तो ना घुस रहा है ईडी। या इंसान कहता है मोदी, अमित शाह या कोई बैठा हुआ है तो ईडी ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो, इंसान के मन में जो एक भय पैदा हुआ ना, वो भय हटा दो यार, वो भय हटा दो। हम हिंदुत्व की इतनी ताकत है ना, हम हिंदुत्व की इतनी ताकत है ना, कोई मोदी, कोई अमित शाह, कोई राजनाथ सिंह कुछ नहीं करता है। हम हिंदुत्व की इतनी ताकत है, हम हिंदुत्व अपने आप पे भरोसा करके देखो, अपने आप पे एक दिन अपने आप पे भरोसा करके देखो, हम हिंदुत्व बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे चीज़ बनाओगे और बहुत अच्छा देश बनेगा। इंडिया ऐसा देश कोई नहीं है। आप किसी भी कंट्री और किसी भी देश में जाके देखो और जगह की भी तो मुख्यमंत्री है, हर जगह की मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री गलत है ये तो वो बार बार मोदी जी को टारगेट, ईडी सीबीआई हटा दो, ये हटा दो। भाई ईडी सीबीआई क्या कर रहा है? कोई मोदी जी ईडी सीबीआई को ये कर रखा है क्या? वो अपना काम कर रहा है भाई, वो अपना काम कर रहा है। यदि आप सीबीआई में होगे, आप अपना नौकरी करोगे कि नहीं करोगे? वो भैया सीबीआई में होंगे, वो अपनी नौकरी बचाएगा नहीं बचाएगा? बचाओगे ना बड़े भाई, अपनी नौकरी बचाओगे नहीं बचाओगे? ये बताइए, जब देश में लोकतंत्र चुनाव का जो है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, यहाँ लोकतंत्र है, इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद किसी सिटिंग सीएम को इस तरीके से भाई गिरफ्तार करना, उसके लिए अब उन्होंने देखो उस मामले पे तो आज हम भी, क्योंकि हम ऑफिस में थे, हमको भी ये चीज़ पता चला 3-4 बजे पता चला, ठीक है। उसके लिए कोर्ट ने भी ये कहा है। अब देखो, कोई भी चीज़, अब वो गिरफ्तार हुए हैं तो ऐसा नहीं है कोर्ट फैसला नहीं करेगा, पहले उसकी जांच होगी, उनको ये करा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे, उनको भी ये किया गया है। हाँ, वो भी गिरफ्तार है भाई, उसके ऊपर क्रैप चार्ज है। वो कह रहा है ना, दिल्ली में मुफ्त बिजली कुछ नहीं दिया, मैं दिल्ली में ही रहता था और दिल्ली, अब मेरा जॉब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ बिहार में, मैं दिल्ली में ही रहता था भाई, दिल्ली में कोई बिजली मुफ्त नहीं दिया, वो अपने बाप घर से नहीं ला के दिया था। जी जी, सरकार है तो सरकार का क्या काम? यही ना काम है कि जो प्रजा है, मेरा परिवार है 800 करोड़, भारत के साथ देश है जो 800 करोड़ को लेकर चलता है, बाय द पीपुल। तो जो प्रजा है, परिवार, उसका उज्ज्वल भविष्य, खुशहाल जिंदगी बनाना है, बीमारी संभाल रहा है, समझ रहे हैं ना?
तो विपक्ष का काम है कि इनके भलाई के लिए जो आपने नहीं किया अभी तक जी ध्यान उनका आकृष्ट करे कि आपने काम अभी तक नहीं किया। जी। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से इनसे राय लिए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, सिटिंग सीएम होने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या ये उचित है? जनता क्या कहना चाहती है? आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और बिहार की जनता को स्पष्ट, हम नौजवान पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं सब बात को समझते हैं। देश के हर गतिविधि पर हम लोग का नज़र रहता है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो घटना कल घटी दिल्ली में, अपने विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है भाजपा। अरविंद केजरीवाल के साथ जो घटना घटा ये काफ़ी निंदनीय है, जिसका कहीं से भी कोई माने यही नहीं बनता है कि चुनाव के समय उनको गिरफ्तार किया गया आपको ईडी और सीबीआई के द्वारा। जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक सीबीआई और ईडी करता, आज से 1 महीना पहले करते तो माना जा सकता था। एंड चुनाव के समय जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया 7 चरणों में भारत का चुनाव होगा लोकसभा, ये महापर्व के दरमियान उन्होंने जो हरकत किया है एक मुख्यमंत्री के साथ, और देश की जनता को भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, क्या बात है? मुद्दों से भटकाना चाहते हैं ये। तो ऐसे लोग, ऐसी पार्टी से सावधान रहें देश की जनता, और देश की जनता वोट करने जाएं। हम आप सभी लोग वोट करने जाएं तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अपने बच्चों की भविष्य पर वोट करें। वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का मानने वाला हो या किसी भी पार्टी का हो, अच्छे इंसान को लोकसभा में भेजें ताकि हमारी बात रख सकें। तो क्या केजरीवाल के साथ गलत हुआ है? ये 100% मानते हैं जी कि केजरीवाल जी के साथ जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनके साथ जो घटना घटी वो काफ़ी गलत है, निंदनीय है। ताकि वो जो विकास कर रहे थे दिल्ली से चलकर पंजाब में भी उनकी सरकार है, भाजपा को घबराहट महसूस होने लगा, केजरीवाल से डर चुके हैं, क्योंकि ये भाजपा जान रही है कि हमको कोई ख़त्म कर सकता है पूरे भारत में तो वो केजरीवाल है। तो ये बताइए, जैसे कि बीजेपी हमेशा कहती है या प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि इस बार 400 पार जनता हमको देगी, हमें किसी से डर नहीं है, तो फिर किस डर का बात आप कर रहे हैं जिससे कि डर गए हैं? अरे भैया, 400 पार का नारा जो हमारे बीजेपी के लोग दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, गृह मंत्री जी दे रहे हैं, तो 400 पार का नारा हमको देने की क्या ज़रूरत थी? जब हम देश में विकास किए होते, डेवलपमेंट किए होते देश में, तो जनता खुद ब खुद वोट दे देता। तो ये नारा लगाने का इस देश की जनता को प्रेशर में लाने का ही काम कर रहे हैं। हकीकत ये आचार संहिता रहे या कर्फ्यू लागू रहे, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, सीधे बात जानते हैं हम, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिना सबूत के उनको पकड़ा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ना कोई सबूत उनको या सुराग मिला होगा तभी उनको पकड़ा गया है, ठीक है ना। वो गलत जरूर किए होंगे तभी उनको पकड़ा गया है, अब बिना गलती के कोई पकड़ाता नहीं, हम बता रहे हैं। नवीन पटनायक लगातार 22 वर्षों से सत्ता में हैं जी, क्यों ना बीजेपी उनको पकड़ लेती है? केंद्र में सरकार में है ना बीजेपी, वो विपक्ष में बैठते हैं ना, उसके खिलाफ लड़ते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं उनको पकड़ती? क्योंकि वो ईमानदार है। जो चोर होगा उसको तो पकड़ेगी ही, भले आप चिल्ला लो कि ईडी है, तय है, तो वो है, लेकिन सच्चाई है कि चोर है तय पकड़ रही है। नवीन पटनायक को क्यों नहीं पकड़ी? 22 साल सत्ता में रहे हैं ना जी, क्यों नहीं पकड़ी? बीजेपी विपक्ष में बैठते हैं ना जी। तो ये बताइए कि अगर जो भी हो, उन पे जो भी आरोप लगा हुआ हो, तो इसमें जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले क्यों नहीं किया गया, अभी ही जा करके क्यों किया गया? क्या बीजेपी डरी हुई है? बीजेपी का मामला ही नहीं है ना, ईडी अपना काम कर रही है, चाहे आचार संहिता लागू हो चाहे चुनाव के बीच में हो। अगर चोर ईवीएम लेके भाग रहा होगा तो क्या बीजेपी भगवा रही है? कि चोर है उसको पकड़ रहा है, तो ईडी का काम। हरियाणा में जो कांड हुआ है, ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, तो उसमें से कहाँ कोई अभी तक कार्रवाई हुई है?
करना चाहिए, गलत है। तो ये गलत है ना जी, तो यही जो तो गलत अगर है उसको केजरीवाल गलत के कहना साथ भी अगर हो रहा है, केजरीवाल जैसे कि अगर काम तो बात ईडी कर करते रही हैं है। हम हेमंत सोरेन की बात करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक जांच चल रहा है, अभी तक कुछ भी वैसा जो है नहीं पता चला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। बिना तो क्या साक्ष्य के कैसे पकड़ केजरीवाल लेगी ईडी? अभी तक तो है ना, वो रिमांड मिली हुई क्यों है। नहीं पकड़ने ईडी आती है? वो रिमांड आपके मिली पास हुई है ना। रिमांड मिली है तो साक्ष्य मिलेंगे, नहीं तो बरी होंगे। तो क्या ये चुनाव में जिस समय की हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और अपने अपने जनता को समझा रही है, अपने पक्ष में ला रही है। करा रही है, ये तो ईडी का काम है। न्यायपालिका बीजेपी के हाथ की कठपुतली थोड़ा है। जी जी वो तो न्यायपालिका का काम है, वो गलत करे या सही करे, जी जी हाँ वो न्यायपालिका की मतलब आता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते हैं चक्की पिसिंग अजीत पवार 6,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला, और दूसरे दिन उसी दल में चला जाता है तो सारी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सारा जांच बंद हो जाता है। और दूसरा, बड़े भाई ने कहा, मैं बता दूं, उनको जानकारी नहीं होगा, ईडी ने अब तक तकरीबन समझाने के लिए बोलता हूं 100 लोगों के अगर छापा मारा है तो अभी तक सिर्फ 5 लोगों पे केस चल रहा है, झूठ मूठ के 95 लोगों को परेशान। और सबसे दुख की बात, जिसमें 98% विपक्ष के नेता, क्या 303 सांसद है बीजेपी के, 17 स्टेट में सरकार है, क्या उनके दल में कोई चोट नहीं है? मतलब बताए भैया, क्या उनको नहीं पकड़ी थी? किसको? किनको? जो लड़की लोग का साथ जो खेल मंत्रालय जो पकड़ा कहाँ ब्रिजभूषण सिंह को यार? ब्रिजभूषण सिंह को कहाँ पकड़ा उसको? कहाँ अभी तक क्या केस गलत है, उस पर तो गलत होगा। बाजी हाल है मेरे भैया। सुनिए, एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया पे आरोप तय हो गया, सजा हो गई उनको, जो अभी तक जेल में है वो? सजा नहीं हो तो बरी होंगे अगर उनके पास अगर ये मतलब है 2-2 साल तक किसी को जेल में रखिएगा आप? ये आपकी कानून है? किसी ये कानून है आपका? किसी के अंडर में थों है आपके अंडर में, सरकार के अंडर में है, कैसे नहीं? इसका भी आपको देता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने बोला ईडी को कि आप बहुत दिनों तक किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं, आपको प्रमाण देना होगा। 2 साल लग रहा है आपको प्रमाण देने में, एक आदमी क्या 10 बार जाएंगे पूछताछ करने? ये ईडी है, ये ईडी है। कौन दे? तो सरकार उसे, अब देखिए, अब इस पे भी ले जाते हैं भैया। वही एसबीआई जो 134 दिन का वक्त मांग रही थी, सुप्रीम कोर्ट के एक फटकार में सारा ब्यौरा 1 हफ्ता में दे दी। तो किसके अधीन काम कर रही है? सरकार के अधीन। तो कौन जवाब देगा इसका? सरकार आपकी है ना। आप एक एक शब्द पे नरेंद्र मोदी जी चिल्ला के बोलोगे, कोई भी मैटर पे, इस पे नहीं बोलोगे। भाई सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता हूँ तुम जिसका सपोर्ट करो, पर गलत का सपोर्ट मत करो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी डरी हुई है? इसलिए बहुत ज्यादा डरी हुई है। तरीके से आपको बता दो सीधा बात है कि इलेक्टेड बॉन्ड का जो मैटर उठा ना, जिसे बीजेपी बौखला गई। पहले आनंद फाने में सीए लागू करो, अब लगी हुई है कि मतलब इसको कैसे, मतलब चारों तरफ चर्चा क्या चल रहा है। कल से अरविंद केजरीवाल, इलेक्टेड बॉन्ड में कौन बात कर रहा है? कोई कर रहा है क्या बात? अच्छा, ये ऐसा तो देखा जाता है कि प्रधानमंत्री पूरे निश्चिंत हैं। अभी देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, और सुनिए 1 मिनट, देश में आदर्श संहिता लागू है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री जो है विदेश दौरा पे हैं, भूटान गए हुए हैं। तो ये चुनाव आयुक्त को देखना है ना, वो भी तो उन्हीं के अधीन आते हैं, वो भी मतलब चुपचाप बैठ गए हैं। कोई सरकार, तो सरकार तो भैया सुप्रीम कोर्ट को वहाँ से भी हटा दी। जब इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन करने का कमेटी में मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हटा दी। भैया 2 आदमी आपका, एक अलग, तो 2 जहाँ बहुमत जाएगा वही बनेगा ना। यो बात बुलाइए उनको, चलिए तत्व पे बात नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। तत्व पे बात कीजिए, सत्य पे बात कीजिए ना। इस देश को आप, इस देश को कहाँ ले जा रहे हो? आप इस देश को रसिया और चाइना के पास ले जा रहे हो। रसिया में भी चुनाव खत्म हो गया और चाइना में भी चुनाव खत्म हो गया। तानाशाही, ये इतना बढ़िया देश हमारा, इतना बढ़िया संविधान इस देश का, उसको कुचलने पे क्यों लगे हुए हैं? क्यों लगे हुए हैं? और अगर आपको डर नहीं है नरेंद्र मोदी जी, तो 50 पार्टी के गठबंधन का जरूरत क्या है आपको? मतलब कोई 1 सीट बार तुम भी आ जाओ यार, ये तो साला अजब हाल हो गया मदारी का खेल। इस बार तो कह रहे हैं ना, इस बार 400 पार, कोई रोक नहीं सकता है। ये क्यों दिए? उनको पता है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे अगर सच्चाई दिखाने लगे लोग, तो तरस जाएंगे सत्ता के लिए। हम सत्ता प्यारा है, फिर कहाँ से 10 लाख का सूट पहनेंगे, 3 लाख का घड़ी पहनेंगे, 7,000 करोड़ के फ्लाइट से कहाँ घूमेंगे भैया? ये बताइए। सत्ता चली जाएगी तो अपना ड्रामा करेंगे, वो तो लिपापोती करते रहेंगे, है ना? तो वही कर रहे हो। कौन अपना सुख सुविधा छोड़ना चाहता है? बोलते हैं कि हम आज तक कभी छुट्टी नहीं ली है। अरे भैया, आप इतना टूड़े करते हैं, आपको छुट्टी का जरूरत क्या है? जिसके पास 7,000 करोड़ का प्लेन होगा, वो ऐसा सोएगा लगेगा स्वर्ग में सोए हुए, तो उसको छुट्टी का जरूरत क्या है? आपको तो पूरा दुनिया घूमना है, पूरा इंडिया घूमना है, बीजेपी का प्रचार करना है, मंदिर जाना है, मतलब नहाते हुए भी मीडिया जाएगी आपके पास।
तो आपको जरूरत क्या है भैया? घोटाला उटाला नहीं करना है क्या? नहीं, घोटाला भी गिना देंगे, कितना घोटाला है? यार तो गिनाइए ना। हाँ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि भैया राफेल का मैटर ऐसा है, तो देखिए ये देश सुरक्षा का बात है, हित का बात है, इस पर जवाब नहीं देंगे। तो बोले चलिए हटाइए, छोड़िए, इस पर तो मत दीजिए, पीएम केयर फंड का दे दीजिए, 7,000 करोड़ रुपये आपके पास आया। तो बोला देखिए ये पब्लिकली नहीं है, ये मेरा पर्सनली है। सुन तो लीजिए, पहले सुन, अरे भैया सुन तो लीजिए। 6 करोड़ रुपया उनको आया, 14 करोड़ रुपया किनको गया? 1400 करोड़। पहले पूरा ले लीजिए, आपको नहीं आ पता है तब तो। टोटल चंदा आया 20,000 करोड़। अरे पहले पूरा जवाब तो लीजिए। 20,000 करोड़ आया। पूरा चंदा आया 20,000 करोड़, तकरीबन 12 पॉइंट कुछ, तकरीबन 13,000 करोड़ बीजेपी को चंदा मिला। एमपी कितना है? अच्छा, हाँ, नहीं, ये बड़ा बढ़िया बात है कि मेरा एमपी के नाम पे हमको चंदा मिला। चलिए, हमको इससे कोई, तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ और मैंने 500 करोड़ चंदा दिया आपको, 1500 करोड़, 500 करोड़ का मैं मालिक हूँ, मैंने आपको 1500 करोड़ का चंदा दिया, तो हम पे जांच बैठनी चाहिए ना कि 1,000 करोड़ मेरे पास कहाँ से आया, कौन जांच करेगा? इसके बारे में आप बताइए। क्या लगता है? बताइए, देखिए